हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। आज येस बैंक को आपने देखा होगा कि येस बैंक ने 4.67% का रिटर्न दिया है और अपर सर्किट पे लॉक हो गया। 14.55 फिलहाल इसका रेट चल रहा है। येस बैंक ऐसा शेयर है जो हम देखेंगे 2-3 महीने से लोगों का काफ़ी इसमें इंटरेस्ट रहा है। बहुत लोग इसमें फंसे हुए भी हैं। ये शेयर ऐसा है जो एक टाइम पे लोगों को लगता था कि नेक्स्ट ICICI HDFC बनने वाला है, टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आता था। उसके बाद 400 के लेवल से आप देखेंगे तो ये गिरते 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 आज 14.55 पे आया है। प्राइवेट सेक्टर बैंक है, मार्केट कैप 34,000 करोड़ का है। अब तो हम कह सकते हैं कि येस बैंक के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेजर इसमें स्टेक है। उसके अलावा ICICI और बहुत सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। फिर भी येस बैंक को लेके हमेशा एक शक बना रहता है लोगों के निगाह में। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि येस बैंक का फ्यूचर अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आगे चल के इसमें क्या टारगेट्स होने चाहिए। येस बैंक में देखिए कोई बहुत प्रिसाइज टारगेट कोई भी नहीं दे सकता, बट हाँ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे हम अपने रिसर्च से कि क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, बैकएंड पे क्या हो रहा है बैंक को लेके। जो कंपनी है, जो येस बैंक के पीछे जो मैनेजमेंट है, नया जो मैनेजमेंट आया है, उनका क्या सोच है येस बैंक को लेके और वो कौन से गाइडलाइंस पे वर्क कर रहे हैं और उसका येस बैंक पे क्या असर निकल के आएगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते। तो येस बैंक आज जो अपर सर्किट इसने लगाया है, तो क्या खबर निकल के आ रही है येस बैंक में, हम वो देख लेते हैं पहले। तो येस बैंक हैज़ नो मर्जर प्लान्स विद SBI एंड इट रीपेज एंटायर 50,000 करोड़ टू RBI। ऐसी अफवाह आ रही थी कि येस बैंक का मर्जर होने वाला है SBI में, बट येस बैंक ने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि उनका कोई भी ऐसा प्लान नहीं है। 10 सितंबर को कल उनकी AGM थी और 50,000 करोड़ जो RBI ने येस बैंक को मार्च के वक्त दिया था स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के तहत, वो येस बैंक ने टोटली रीपे कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा न्यूज़ है क्योंकि जब 15,000 करोड़ रेस कर रहा था येस बैंक तो लोगों ने बहुत इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया था कि ये यहाँ चले जाएगा, वहाँ चले जाएगा, ये कैसे रीपे करेगा, क्या करेगा। बट मार्च में इनको ये फैसिलिटी दी गई थी 3 महीने के लिए, मार्च अप्रैल मई। बट आप देखेंगे कि फिर लॉकडाउन हो गया और सारी चीज़ें हो गई तो उसको सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया और इन्होंने सितंबर में उसको रीपे कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है येस बैंक के लिए, जिससे साबित होता है कि येस बैंक एक सही हाथों में है और सही डायरेक्शन में येस बैंक जा रहा है। हम कुछ और पॉइंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। येस बैंक अपने कॉस्ट में भी काफ़ी कटौती कर रहा है। येस बैंक CEO said that the bank was able to bring down the cost by almost 20% in the first quarter। तो पहला आप चीज़ देखेंगे कि इन्होंने रीपे कर दिया है जो RBI का 50,000 करोड़ इसने लिया था। सेकेंड, 20% इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में ही अपने कॉस्ट में कटिंग कर दी है। तो ये भी आप सेविंग इज ऑल्सो कॉल्ड अर्निंग, तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है देखने के लिए। आप ये एक छोटे से एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि कुमार साहब ने कहा है कि जो AGM हेल्ड होता था, फिजिकल AGM, इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीज़ टू हेल्ड अ फिजिकल AGM। और इस बार जो उन्होंने वर्चुअल AGM किया उसमें 90 लाख रुपया उन्होंने बचा लिए। सिर्फ 10 लाख रुपया उनका
लगा है, और आगे इस फॉर्मेट के बारे में वो शेयर होल्डर से बात भी करेंगे कि वो इसको आगे कंटिन्यू करे ताकि और जो सेविंग है वो हो सके। दूसरा उन्होंने कहा है, स्पीकिंग अबाउट द बैंक्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रशांत कुमार सेड दैट अ डेडिकेटेड टीम ऑफ 80 पीपल आर वर्किंग ओनली ऑन रिकवरी ऑफ लेगेसी बैड लोन्स एंड ही होप्स that a substantial portion of the book will be recovered over the next 2 to 3 years। तो तीसरा जो इनका पॉइंट है, इनका जो बैड लोन है उसके प्रति ये बहुत सीरियस है उसको रिकवरी करने के लिए, और 2 से 3 साल में अगर ये एक सब्सटेंशियल अमाउंट रिकवर कर लेते हैं तो ये अमाउंट जो है ये बहुत हेल्प करेगा यस बैंक को ग्रो करने के लिए। सेकंड, ये रिकवर कर रहे हैं उसका ये मतलब भी है कि इनकी फिलहाल की जो पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रिंडेंट रहेगी और इनका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ताकि ये पिछले जो गलती हुई है बैंक से वो नया मैनेजमेंट उस पर पूरा ध्यान रखेगा और वो गलतियां आगे नहीं होंगी। आगे ये और कहते हैं कि वी आर वर्किंग टू एक्सपांड द बैलेंस शीट साइज, वी टारगेट टू डबल द डिपॉजिट बेस बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। डिपॉजिट बढ़ेगा तो पैसा बैंक को मिलेगा सस्ते दर पे। जो दे आर ऑल्सो दे इंक्रीज द लोन बुक बाय 10% से इनको लोन बुक इंक्रीज करना है इस साल। इन्होंने टारगेट रखा है 20% बाय नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और उन्होंने ये भी कहा है कि the bank would target growing the retail book to 60% of the total loan portfolio from 45%। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप देखेंगे तो रिटेल के जो लोन होते हैं उनका एनपीए काफ़ी कम होता है कंपेयर टू जो बड़े साइज के लोन होते हैं। तो रिटेल में अगर ये बढ़ाते हैं तो ये भी एक बहुत लॉन्ग टर्म में ये बैंक को बहुत बेहतरीन स्टेप होगा। वी विल एंश्योर वी डू नॉट कमिट मिस्टेक ऑफ द पास्ट, लॉट्स ऑफ स्टेप्स हैव बीन टेकन टू इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड क्रेडिट अंडरराइटिंग स्किल्स ऑफ द बैंक। तो अब इनका ये भी कहना है कि भाई हम अब जो रिस्क मैनेजमेंट है एंड क्रेडिट अंडरराइटिंग है उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं। तो आप देखें तो ये 5-6 पॉइंट जो है वो यस बैंक के ब्राइट फ्यूचर के तरफ इशारा कर रहा है। आइए हम देख लेते हैं आज यस बैंक के ऊपर एनएससी की साइट पे क्या इसका ट्रेडिंग रहा है। आप देखेंगे तो करीबन 15 करोड़ शेयर ट्रेड हुए हैं जिसमें से 43% डिलीवरी उठी है। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि यस बैंक में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आइए हम चार्ट्स के ओर ज़रा चलते हैं और देखते हैं। तो सिंपल हम 1 ईयर का चार्ट देखेंगे। अभी जिसने इन्वेस्ट किया है, जो 3 साल वाले होल्ड पे है वो तो होल्ड पे है ही, बट जिन्होंने 11.25 तक ये शेयर गया था 11.25 तक वहाँ होल्ड किया है, काफ़ी लोग ने ऊपर नीचे करके बेच के अब मैं समझ सकता हूँ 80% 90% लोग निकल चुके हैं। अब जो बचे हैं उनको मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल होल्डिंग भी इसमें है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ से एटलीस्ट 22-24 रुपीज़ तो आदमी को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। या और लंबी अवधि का अगर कोई नज़रिया रखे तो यस बैंक डेफिनेटली बहुत अच्छा बेट होने वाला है। लोग इसे कंपेयर करते हैं कि ये 11 रुपये से यहाँ आया, इतनी गड़बड़ होगी, लेकिन पहले से आप कंपेयर करें, अगर ये स्टॉक नॉर्मल भी हो जाता है, ये बैंक नॉर्मल रनिंग कंडीशन में भी आ जाता है, तो अपने पीयर से अब इनको कंपेयर करेंगे तो ये बहुत मल्टी बैगर बन सकता है आगे चल के। हमें बस 2-3 क्वार्टर इस पे ध्यान रखना है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।